पाइपन सिस्टम यानी नल और टंकी के पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ दूसरे टाइप्स के प्रश्नों को। और इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने बेस को और मजबूत करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा न जाए हमसे गलत ना होने पाए और हम कम समय में आसानी से प्रश्नों को हल कर पाए। इस तरह के प्रश्नों में टंकी भरती भी है और रिसाव यानी लीकेज के कारण खाली भी होती है। फिर हमें क्वेश्चन के अनुसार टंकी के भरने या खाली होने में कितना समय लगा ये निकालना होता है। या फिर 2 से 3 नल एक साथ खोल दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात 1 या 2 नल बंद हो जाते हैं और टंकी कितने दिन में भरी ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको पाइप एंड सिस्टम के प्रश्नों से डर नहीं लगेगा और ये टॉपिक आपके लिए आसान आसान हो जाएगा। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं और एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया था। मान लेते हैं एक टंकी है ये, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। तो एक ए मान लेते हैं जो कि इसे 8 घंटे में पानी से भर सकता है। यानी इस टंकी को पूरा भरने में ए को 8 घंटे लगेंगे और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं बी है। अब खाली करने पे ध्यान दीजिए, हम इसको निगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये बता रहा है कि 1 घंटे में 5 लीटर की रफ्तार से इसकी जो रफ्तार है लीकेज की वो 5 लीटर है। और यहाँ पे एक इनलेट पाइप लगा है, मान लेते हैं ए इसको पानी भरेगा और बी इसको पानी बाहर निकालेगा। तो यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, मतलब यहाँ कहीं पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए, मतलब पानी आ भी रहा है पानी निकल भी रहा है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। हमें समय पूछा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि टंकी की कैपेसिटी क्या है पहले। अगर टंकी की कैपेसिटी मालूम हो जाएगी तो हमें उसका जो 3/4 भाग ये कह रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3/4 भाग यहाँ तक कितना है इसका। तो टंकी का मानने के लिए हम सिंपली जिस तरह से पहले करते थे कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें बताएगा क्षमता टंकी की कितनी है, 8 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड किया 5। अब ये -5 से 40 को डिवाइड करना है तो ये -8 बचेगा। यानी कि 1 घंटे में ए की जो रफ्तार है वो 5 लीटर है। यानी 5 लीटर ए उसको पानी भरता है टंकी में और बी जो है उसकी जो रफ्तार है वो 8 लीटर है। मतलब बी 1 घंटे में 8 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो अगर हम 1 घंटे में दोनों का हिसाब देखें पहले, तो 1 घंटे में अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम देखेंगे कि 5 और ये माइनस माइनस में ही लिखेंगे, 5 - 8 -3 लीटर। मतलब -3 लीटर यानी 3 लीटर पानी 1 घंटे में निकल जाएगा। तो हमसे 3/4 भाग का कह रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 40 लीटर है कैपेसिटी। और 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो 40 का 3/4 भाग कितना हुआ, ये हो गया 4 से 10 और 10 × 3 = 30 यानी 30 लीटर। यानी इस टंकी में 30 लीटर पानी है। यहाँ तक 30 लीटर पानी है और चूंकि ये पानी भरा हुआ है टंकी में और चूंकि नेट जो है टोटल 1 घंटे की बात करें तो हमेशा 1 घंटे में पानी निकलेगा निकलेगा, यानी टंकी खाली होनी ही है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि अगर दोनों खोल दिए जाएं तो कितनी देर में ये 30 लीटर पानी यानी 3/4 जो है टंकी भरी हुई थी वो खाली हो जाएगी। तो 3 लीटर पानी निकालने में टंकी 1 घंटा लग रहा है। तो 1 लीटर पानी निकालने में 1/3 घंटा लगेगा और 30 लीटर पानी बाहर निकालना है तो हमें 1/3 × 30 यानी 3 से 30 गया यानी 10 घंटे का समय लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक चीज़ और है, अगर आपको जैसे ये 3 से फिर 1 से आप जा रहे हो,
आप सीधे यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे कि 3 लीटर निकालने में 1 घंटा लगा, तो 3 से 30 बनाने के लिए हमें इधर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से 1 घंटे से 10 घंटा भी हो जाएगा, यानी जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 10 घंटा आ जाएगा। आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी खाली टैंक को, ये टैंक हो गया हमारा, 12 घंटे में भर सकता है। तो हम A बराबर 12 लिख लेते हैं, मान लेते हैं A है जो भर रहा है। तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आधे भरे टैंक की बात कर रहा है, ये आधे भरे टैंक की बात कर रहा है कि B जो है, मान लेते हैं वो आधे भरे टैंक को 10 घंटे में, चूंकि ये आधा भरा टैंक है, तो अगर ये पूरा भरा टैंक होगा तो उसको यहाँ से 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे टैंक को भरने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे B जो लिखेंगे, जो खाली कर रहा है, वो पूरे टैंक के हिसाब से लिखेंगे। तो उसको -20 लिखेंगे, क्योंकि ये खाली कर रहा है। आधा टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली करेगा। यदि दोनों एक साथ खोले जाए, मतलब A और B दोनों एक साथ काम करें, यानी टंकी भर भी रही है और टंकी खाली भी कर रही है, तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। मतलब पानी यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये इतना पोर्शन भरने में टैंक को कितना समय लगेगा, हमसे ये समय पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए कि टैंक में कितना लीटर पानी भरा सकता है, और A और B 1 घंटे में कितना भरते हैं, तो हम आधा टैंक को निकाल के कितनी उसकी कैपेसिटी है डिवाइडेड बाई ये A और B का भरने की जो रफ्तार है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें मेन पहले हमें ये निकालना होगा कि टैंक में कैपेसिटी कितनी है, टैंक कितना लीटर पानी भर सकता है। तो 12 और 20 का जो एलसीएम होगा, 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 आ जाएगा। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी 5 घंटे, और ये आ जाएगा -3, ये लीटर में है। यानी एक घंटे में एक घंटे में जो रफ्तार है ए के पानी भरने की, वो 5 लीटर प्रति घंटा यानी 5 लीटर है। और बी की जो रफ्तार है वो 3 लीटर प्रति घंटा है, मतलब निकालने की, इसलिए इसको माइनस से लिखा गया है। और हमें ये मालूम चल गया कि टैंक में 60 लीटर पानी भरा जा सकता है। और हमसे पूछा गया है कि अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को आधा भरने में, अब खाली टैंक को आधा ही भरना, बस इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, केवल आधा भरना है, पूरा नहीं। अगर आपने पूरा भर के निकाल दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, और वो भी आंसर में दिया होगा। तो अगर हम 1 घंटे का इन दोनों का कंबाइन देखें कि अगर दोनों एक साथ खोले जाएंगे, तो 5 - 3 यानी केवल 2 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी भर पाएगा। और हमें भरना कितना है, आधा हो गया इसका 30, हमें यहाँ तक भरना है। ये हो गया 30 का आधा और 60 का आधा, 30 लीटर, यानी 30 लीटर पानी भराएगा, दोनों को भरना है मिलके। तो 1 घंटे में ये 2 लीटर, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 लीटर भरने में 1 घंटा लगता है। तो 30 लीटर भरने में कितना देर लगेगा। अब देखिए 2 से ये 30 जा रहा है, यानी 15 का मल्टीप्लीकेशन है, 15 का गुणा है। तो अब यहाँ से भी हम 15 का कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 15 घंटे आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि 2 लीटर बराबर 1 घंटा, तो 1 लीटर बराबर 1/2 घंटा, और 30 लीटर बराबर 1/2 गुणे 30, यानी तभी 15 घंटा हमारा आ जाएगा। बस इसमें ध्यान ही देना था कि हमसे ये पूरा नहीं पूछा था कि 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगा। अगर वो भी होता तो 60 डिवाइडेड बाई 1 घंटे में ये 2 लीटर ही पानी भरा रहा, तो 30 घंटा आता, और वो भी ऑप्शन में दिया ही होता, और आप मार के आते आपको लगता कि सही है। तो बस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पता चलेगा कि आपसे पूछा क्या गया है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी हौज हौज मतलब किसी टंकी किसी टंकी को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि किसी टंकी को पाइप ए 6 घंटे में भरता है और बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो इसको हम डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम हम बना लेते हैं कि शुरुआत में यहाँ तक मान लेते हैं ए और बी दोनों 2 घंटे तक साथ में खोल दिए जाते हैं।
और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। मतलब इस पॉइंट पे आके ए हमारा कैंसिल हो जाता है, और तब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक केवल बी पानी भरेगा। तो यही हमसे पूछा है कि हौज के शेष भाग को, मतलब जहां से बी बंद हुआ यानी यहां से लेके यहां तक, बी को कितने घंटे का समय लगा। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले की टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक में कितना लीटर पानी भर सकता है, और ए और बी मिलके 2 घंटे में कितना पानी भरे। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कि बी को कितना पानी भरना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो जब मालूम चल जाएगा और बी की रफ्तार हमें मालूम रहेगी, तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि बी को कितना देर लगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं कि ये जो भरने का है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 16, 24। 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, 8 तियां 24, यानी ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देता है और बी 1 घंटे में 3 लीटर भर देता है। तो अगर 1 घंटे का नेट देखें, दोनों दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 लीटर। और चूंकि 2 घंटे की बात हुई हमसे, यानी ए प्लस बी ने 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर दिया था। 1 घंटे में 7, 2 घंटे में 14 लीटर। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 24, यानी 24 लीटर। तो बी को जो भरना रहेगा, जब ए बंद हो गया और बी को भरना रहेगा, तो उसे बी को कितना भरना पड़ेगा, 24 में से 10 गया, 14 गया, जो कि आ जाएगा 10, यानी इसको 10 ही लीटर पानी भरना है। यानी इतना जो पोर्शन हुआ, बी को जितना पानी भरना है, वो हो गया 24 में से 14 गया, यानी 10 लीटर। यही 10 लीटर बी को पानी भरना है। और बी एक घंटे में 3 लीटर भरता है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 लीटर भरने में बी को 1 घंटा लगता है। तो 10 लीटर भरने में 1/3 गुणे 10, यानी कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लें तो 3 × 3 = 9, 1, 3 × 9 = 10/3, या ये घंटा हो जाएगा। अगर मिनट में दिया होगा तो 3 घंटा, और 1/3 1 घंटे में 60 होते हैं, तो यहाँ 60 लिखेंगे, और ये 20 से चला जाएगा, यानी 3 घंटा 20 मिनट का समय बी को लगेगा, जो शेष भाग जो बच गया है उसको भरने में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 32 मिनट में भर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं। ए जो है वो 24 मिनट में, और बी जो है वो 32 मिनट में। बस ध्यान रखिएगा मिनट में कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन में मिनट और आवर दोनों हो सकते हैं। तो भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब एक साथ खोल दिया गया, तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। अच्छा, तो मान लेते हैं ये हमारा कोई टैंक है, और एक साथ खोल दिया गया, लेकिन ये नहीं दिया है कि ए और बी कितने समय तक खोले गए। तो और ये पूछा है कि एक साथ खोल दिया जाए तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, यानी इस पॉइंट के बाद मान लेते हैं बी बंद हो गया। तो इस पॉइंट के बाद मान लेते हैं बी बंद हो गया, तो इतना पार्ट जो पानी भरेगा वो भरेगा ए। और यही हमसे पूछा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। मतलब हमें टोटल टाइम दे दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, और हमें दे दिया है 18 मिनट। लेकिन अगर हम लोग का कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछ दे, आप आसानी से उसको जवाब दे पाओगे। तो अब यही पूछा है कि बी को कितने मिनट बाद, यानी ए प्लस बी कितने देर तक चले, हमसे यही पूछा है। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट दे देता है कि 2 घंटे तक चले, 3 घंटे तक चले, या 10 मिनट तक चले। यहाँ पे उल्टा हमसे पूछा ही ये है कि ये कितने मिनट तक चले। तो हम मान लेते हैं टी मिनट तक चलते हैं, टी मिनट तक चले। तो अगर ये टी मिनट तक चले, तो ये 18 में से टी गया, यानी ये ए जो काम किया वो कितना मिनट काम किया, 18 मिनट माइनस टी मिनट, ये इतना दूर काम करेगा। तो हमें ए प्लस बी का भी मान लिया कि हमने कि टी मिनट तक काम किया, और जो ए है वो 18 माइनस टी मिनट तक काम किया। यहाँ पे बी बंद कर दिया गया, तो टोटल भरने में 18 मिनट लगा, तो ए को 18 माइनस टी मान लिया। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमें पता चल जाएगा कि टैंक की क्षमता कितना है।
तो एलसीएम ले लिया तो 32 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 32, 32 दूनी 64, 32 तियां 96, 96 24 से भी चला जाएगा तो 24 चौके 96 होता है और 32 तियां 96 होता है, ये लीटर है। यानी ए जो है वो एक मिनट में, अब चूंकि मिनट की बात क्या है तो एक मिनट में 4 लीटर भरता है और बी जो है वो 3 लीटर भरता है। तो इस हिसाब से अब क्योंकि हमें ए प्लस बी का पता नहीं कितना देर तक चला है तो हमने मान लिया है टी मिनट। तो एक मिनट में अगर दोनों एक साथ चलते हैं, एक मिनट में ए प्लस बी दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो वो हो जाएगा 4 + 3, 7 लीटर पानी भर देंगे। तो हमने मान लिया है कि टी मिनट तक पानी भरते हैं तो एक मिनट में 7 लीटर, तो टी मिनट में 70, ये 70 लीटर हो जाएगा। यानी टोटल कैपेसिटी जो है उसकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो उसकी कैपेसिटी है वो है 96 लीटर, यहाँ से यहाँ तक। और टी मिनट तक जो इन्होंने भरा है वो भरा है 70, ये लीटर है। ये 70 हो गया तो ये कितना हो गया, यानी टी मिनट में ए प्लस बी ने 70 भरा है तो 18 माइनस टी मिनट में चूंकि ए ही काम कर रहा है तो ये कितना कैपेसिटी भर देगा, ये भर देगा आपका टी मिनट में 70, तो 18 माइनस टी में ये हो जाएगा आपका, ए की बात कर रहा है चूंकि ए एक मिनट में 4 लीटर भरता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ क्योंकि यहाँ पे आगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ए अगर एक मिनट में 4 लीटर भर देता है तो 18 माइनस टी, जितना देर वो अकेले काम किया तो उसमें 18 माइनस टी इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 72, 18 × 72 माइनस 40। ये इतना लीटर ए ने भरा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि अकेला ए ने काम किया है और उसने 18 माइनस टी मिनट तक पानी भरा है। तो ये हो जाएगा 72 - 40, 72 - 40, ये ए का आ जाएगा 72 - 40 लीटर, ये ए का हो जाएगा। और ये ए प्लस बी का तो पता ही है हमें, अभी निकाला है हमने। तो अब इस इक्वेशन को बराबर कर दें और मेनली हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें आसानी से मिल जाएगी। यही हमसे पूछा है कि अगर ये टी मिनट तक चलता है कितने मिनट बाद बंद किया जाए। तो हमें टोटल पता है कि 96 है, यहाँ से यहाँ तक ये 70 लीटर भराया है और इसकी वैल्यू भी निकाली है हमने 72 - 40, ये चीज़। तो दोनों प्लस कर देंगे तो 96 लीटर के बराबर आएगा। तो उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 70 प्लस 72 - 40 इक्वल टू, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ये 96 लीटर के बराबर होगा। ये ए प्लस बी ने मिल के इतना दूर भरा था इतना लीटर, और ये केवल अकेला ए ने भरा था। तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 70 में से 40 गया 3t, और ये 72 इधर जाके माइनस हो जाएगा 96 से, तो 96 में से 72 गया तो ये हो जाएगा 24, यानी t बराबर 8 मिनट, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया है, यही हमसे पूछा था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए प्लस बी ने केवल 8 मिनट तक साथ में किया था, उसके बाद से बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 3 घंटों तथा 15 घंटों में भर सकते हैं। तो उसको नोट कर लेते हैं। ए जो है वो आपका 3 घंटों में भर देता है और जो बी है वो आपका 15 घंटों में भर देता है। उसे नल सी 2 घंटों में खाली कर सकता है। मतलब सी जो है एक लीकेज है, रिसाव के कारण ये टंकी को 2 घंटों में खाली कर देता है। तो जब भी खाली करने की बात आएगी हम निगेटिव लिखेंगे। अगर तीनों नल चालू रहे तो पूरी टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ चालू कर दिए जाएं तो ये टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो हमको पता होना चाहिए कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो हमारी एलसीएम से निकलेगी। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया हमने तो 3, 15 और 2 का एलसीएम हो गया 15, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा -15। ध्यान रखिएगा ये माइनस है तो माइनस रहेगा। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें, क्योंकि तीनों एक साथ खोल दिए गए हैं, तो 1 घंटे में अगर देखा जाए कि कितना पानी भरा तो 10 लीटर प्लस 2 लीटर -15,
बराबर 10 2 12 -15 यानी -3 लीटर। चूंकि अब ये माइनस आ गया है तो ध्यान दीजिएगा, माइनस आने का मतलब है कि हर घंटे टंकी खाली हो रही है, ना कि उसमें पानी भर पा रहा है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि टंकी कभी भी नहीं भरी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टंकी भर नहीं सकती इस कंडीशन में। इसका आंसर यही होगा, भर नहीं सकती, क्योंकि हर घंटे -3 लीटर यानी तीन तीन लीटर पानी निकल जा रहा है टंकी से। अगर कुछ और कंडीशन दिया होता है कि कुछ देर ये चलता, फिर हम सी को बंद कर देते किसी तरीके से लीकेज, तो टंकी भरती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 और 4 घंटों में भर सकते हैं। तो नोट कर लिया इसको कि दो नल टंकी को 3 घंटे यानी ए मान लिया 3 घंटा, बी मान लिया 4 घंटा, तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं सी जो है निकास नल है, यानी पानी इससे निकल रहा है, अब 2 घंटों में खाली कर सकता है, तो इसलिए हम -2 लिए। यदि तीनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसके एलसीएम जो आएगा, ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि मैं आपको अंतर बता सकूं कि उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। अब 3 4 और 2 का एलसीएम ले लिया तो 4 8 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, यानी ये लीटर बता रहा है। और ये -2 यानी -6 आ जाएगा। ये ये रफ्तार बता रहा है कि एक घंटे में ए 4 लीटर भरता है, 3 लीटर भरता है बी, और सी जो है वो 6 लीटर पानी निकाल देता है। अब तीनों नल को एक साथ खोल दिया गया है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम एक घंटे का देखें और पानी की टंकी जो है वो 12 लीटर की है, तो हमसे यही पूछा है कि अगर तीनों को खोल दिया गया एक साथ तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो अगर इनका नेट निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये आ जाएगा 4 + 3 - 6। अब ये 4 + 3 7, 7 में से 6 गया 1, यानी 1 लीटर पानी। अब चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो ये यानी 1 लीटर पानी हर घंटे टंकी में भराएगा। बस यही अंतर है, वहाँ हर घंटे टंकी खाली हो रही थी, अब यहाँ हर हर घंटे 1 लीटर पानी भराएगा। तो 1 लीटर भरने में 1 घंटे का समय लगता है, और हमें भरना कितना है 12 घंटे। तो 12 घंटे भरने में 12 घंटे का समय लग जाएगा। 12 लीटर भरने में 12 घंटे का समय लग जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1 से 12 इधर मल्टीप्लाई किया 12 का, तो इधर भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पे ध्यान दिया है तो आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और एक आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, चाहे क्वेश्चन में जितना भी घुमावदार हो, जितना भी घुमा के पूछा हो। तो थैंक यू।